नमस्कार, सुबह के 9 बजने वाले हैं। वक्त है 9 की 9 खबर का और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। और अब बात बाढ़ से कैसे बचेगा बिहार। तो किशनगंज के ठाकुरगंज में मौसम की पहली बारिश में ही बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। कई घरों में बारिश का पानी घुस गया है। वार्ड संख्या 9 के रहने वाले लोगों का कहना है कि उनकी सुध लेने वाला यहां कोई नहीं है। जनप्रतिनिधि भी इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे। और देखिए इनकी परेशानी का जरा अंदाजा लगाइए। तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर मानसून की अगर पहली बारिश भी कर लें तो उस पहली बारिश में ही घर में पानी जो है वो घुस चुका है। नाला जो बना है वो देखने की चीज़ है। नाला का कभी सफाई हुआ नहीं एक बार भी, जब से ये नगर पंचायत क्या बना है। उल्टे सीधे सर पहले हम लोग का पहले था जो पानी निकल जाता था पूरा घर में, सबके घर में पानी घुस गया। 9 नंबर वार्ड में मेरे घर में पानी घुस गया। इस गली में लगभग सबके घर में पानी है। क्या क्या परेशानी हुआ? परेशानी चारों तरफ से, चारों कोना से पानी ढुक रहा है। तो एक एक घुटना जो है पानी ढुका है। अभी रात के 2 बजे के वक्त में पूरा सामान बर्बाद हो गया। इससे पूर्वज में भी आपके गोपालगंज की बात करें तो गोपालगंज में गंडक नदी के करवट लेने से तटबंध और आबादी पर संकट इस वक्त बढ़ता जा रहा है। नदी की धारा लगातार अपनी जगह से खिसक रही है, जिससे कटाव के जैसे हालात बन रहे हैं। जल संसाधन विभाग के अधिकारियों का मानना है कि गंडक नदी में गाद जमा हो जाने की वजह से नदी के अस्तित्व पर भी खतरा इस वक्त बढ़ चुका है। नदी अपनी मुख्य धारा को छोड़कर अन्य धाराओं में बहने लगती है। हालात ऐसे हैं, तटबंध पर खतरा अब इस वक्त अगर बढ़ा तो तटबंध टूट भी सकता है। और इसके अंदेशे से ही इसके आसपास रहने वाले लोग जो हैं वो अब डरे और सहमे हुए हैं। गंडक नदी में सिल्ट की वजह से नदी की जो धारा है वो मुड़ गई है। और पहले इस इलाके में नदी जो है उस बेतिया के तरफ रहती थी। और ये गंडक नदी का जो है भगवानपुर का इलाका है। यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर नदी उस इलाके में थी, लेकिन सिल्ट की वजह से नदी की जो धारा है वो इधर मुड़ गई है। और भगवानपुर में लगातार कटाव भी हो रहा है, जहाँ पर कटाव निरोधी कार्य विभाग की ओर से किए जा रहे हैं। यहाँ पर विभाग के जो इंजीनियर हैं इनसे भी हम ज़्यादा जानकारी चाहते हैं लेते हैं कि सिल्ट की वजह से कितनी जो है नदी को नुकसान पहुँच रहा है। इंजीनियर साहब, ये सिल्ट की वजह से क्या नदी को नुकसान पहुंच रहा है? सील की वजह से ऐसा है कि नदी जो है एक तरफ जो है हमारी तरफ गहराई करते जा रही है और दूसरी तरफ सिल्ट जो है जमा करते जा रही है, जिससे नदी जो है हमारे बांध की तरफ जो है घूम रही है। इससे हमारे बांध को खतरा है। ये है जिसके लिए हम जो है कटाव कार्य जो है कर रहे हैं, ये है ताकि जो है। तो जल संसाधन विभाग के जो मंत्री है संजय झा, वो भी यहाँ जब आए थे निरीक्षण करने, तो उन्होंने भी माना था कि सिल्ट की वजह से नदी जो है लगातार कटाव कर रही है और नदी का अस्तित्व भी लगातार खतरे में पड़ रहा है। तो इस पर जो है विभाग की ओर से हालांकि कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, लेकिन जो है उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि केंद्र सरकार इस पर जो है पहल करे और नदी की जो सिल्ट है उसे काटने की कोशिश करे। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। तो सिर्फ गोपालगंज के लोग डरे सहमे हुए नहीं हैं। मधुबनी जिले की भी बात करते हैं। मधुबनी जिले में मानसून के पहले ही कोसी और कमला नदी से सटे इलाकों में किसानों की परेशानी काफी बढ़ जाती है। दरअसल इन इलाकों में दर्जनों ऐसे गांव हैं जहां खेत खलिहान और रिहायशी बस्तियों के बीच में नदी बहती रहती है। हालांकि साल में करीब 8 महीने नदी में पानी नहीं होने की वजह से लोगों को ज्यादा परेशानी नहीं होती, लेकिन जून से सितंबर महीने तक नदियों में पानी आ जाता है और यहाँ के ग्रामीणों को अपने खेतों तक पहुंचने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता होता है, वो है नाव का। ग्रामीणों का कहना है कि नदियों में जलस्तर बढ़ने पर नाव चलाना भी मुश्किल हो जाता है और ऐसे में खेती बाड़ी का काम कुछ महीनों तक ठप रहता है। लेकिन पशुओं के लिए हरा चारा जुटाने के लिए किसी तरह से मजबूरी है इनकी कि नदी पार करना ही होगा। मधुबनी के झंझारपुर प्रखंड में कमला नदी के किनारे बसे पड़तापुर गांव से हमारे संवाददाता अमित रंजन की रिपोर्ट देखिए। मधुबनी जिले में मानसून पूर्व बारिश से ही यहाँ नदियों में, खासकर कमला नदी में जो पानी का ये जलस्तर जो अभी बढ़ा है, और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये सब इलाका, ये झंझारपुर प्रखंड का ये इलाका है, यहाँ अक्सर कमला नदी सूखी होती है। आम दिनों में यहाँ पानी काफ़ी कम होता है, लेकिन अभी यहाँ जून के महीने में बारिश के बाद यहाँ जब पानी का ये जलस्तर बढ़ने के बाद इस इलाके में यहाँ जो रिहायशी बस्तियाँ हैं, यहाँ जो लोग हैं इनके ज़्यादातर लोग खेती बाड़ी से जुड़े हैं।
और बीच में नदी बहती है और नदी के दूसरे साइड जो यहाँ काफ़ी ज़्यादा लोगों का जो खेत बार है, खेती बाड़ी है, वो सारा कुछ उस साइड है। तो लोगों को यहाँ अपने खेत जाने में यहाँ नाव का प्रयोग करना पड़ता है और ये बताया जा रहा है कि 6-7 महीने यहाँ यही स्थिति रहती है। अभी भी यहाँ जैसे लोग यहाँ अपने मवेशी के लिए जो चारा लेकर के, जैसे ये यहाँ महिलाएं अभी यहाँ नाव के जरिए यहाँ पहुँची है जना अहाँ सब एक कथी चारा काटा गेल रहिए। हाँ मतलब नदी में पानी भय छै तो नाव से जाए पड़े छै, खेत बार सबटा उम्हरे छै अहाँ सबके? हाँ पूरा सब चीज हमरा को ही पार। तो खेती बाड़ी सब किछ उम्हरे छै? हाँ सब चीज उम्हरे छै। घर अम्हरे का छै? हाँ खाली पेटेटा घरेटा। अच्छा, खाली घर अम्हर आ सबटा खेती बाड़ी? हाँ हाँ सबटा वही पार। की नाम छै? सवित्री देवी। अहाँ के की नाम छै? श्याम पासवान। श्याम जी जना अहूँ के सबटा खेत वही का सबटा खेती बाड़ी सबके वही बाग में छै। परेशानी एठमन छै सर बहुत परेशानी छै। हाँ एहि लगे जे अहाँके नाव नहि अगर ज़्यादा भरि जाइ छै तऽ नावोमे अहाँके दिक्कत पड़ै छै, भए जाइ छै। पानी और बढ़ गेलै तऽ नाव हाँ तऽ दिक्कतदारी भए जाइ छै एठमन जाए अबैमे। मतलब अपन खेत के जेना सबटा बंद हो हाँ सब बंद भए। तो यहाँ जो ग्रामीण हैं इनका कहना है कि यहाँ ये बड़ी समस्या है इस इलाके की, क्योंकि यहाँ नदी के कारण लोगों का घर और इनका जो खेती बाड़ी है, ज़मीन जायदाद है, वो 2 भाग में बटा हुआ है और बीच में जब नदी में पानी ज़्यादा हो जाता है तो इन्हें अपने खेत तक जाने में काफ़ी परेशानी होती है। ऐसे इस इलाके में लोग ये चाहते हैं कि यहाँ अगर छोटा अगर कोई पुल बन जाए, या क्योंकि नाव हमेशा जब पानी जब ज़्यादा हो जाता है तो यहाँ नाव चलना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में लोग अपने खेत तक भी नहीं जा पाते हैं। तो लोग ऐसे यहाँ लंबे समय से पुल की भी मांग करते रहें कि यहाँ अगर एक पुल हो जाएगा तो इससे यहाँ अपने खेत में आना जाना इनका आसान हो जाएगा। अमित रंजन, न्यूज़ 18 मधुबनी। वहीं बेगूसराय में जैसे जैसे बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है, वैसे ही बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लोग भयभीत होते जा रहे हैं। उन्हें डर लग रहा है। पिछले साल कटाव की वजह से प्रभावित इलाकों में कटाव निरोधी कार्य नहीं करने की वजह से स्थानीय लोगों में प्रशासन के खिलाफ नाराजगी भी है। बाढ़ प्रभावित भगवानपुर प्रखंड के संजात पंचायत में भी नदी के कटाव को रोकने के लिए कोई तैयारी नहीं की गई। स्थानीय लोग विभाग पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। इस विषय में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी संतोष कुमार। लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं, जो भी कटाव क्षेत्र हैं उनमें जो विधिवत कार्रवाई होनी चाहिए, इसके लिए जिला प्रशासन के द्वारा लगातार यहाँ का जो है भ्रमण भी किया जा रहा है। लेकिन यहाँ के स्थानीय लोगों की शिकायत है कि अब तक कटाव निरोधी कार्य यहाँ शुरू नहीं किए गए, जबकि अगर देखा जाए तो अब मानसून शुरू होने में कुछ ही दिन बाकी हैं और बाढ़ भी आने में कुछ ही समय बचा हुआ है। तो ऐसे में सहज अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अगर बाढ़ आती है तो फिर इस जगह पर हम इस जगह को पहले दिखाने का प्रयास करते हैं। किस ढंग से यहाँ कटाव जो है प्रत्येक वर्ष होता आया है और जो स्थानीय लोग यहाँ बता रहे हैं, यहाँ से महज आधे किलोमीटर की दूरी पर गंडक के उस तरफ जो है बस ही है जहाँ बांध टूटा था और 2008 में, और अब जो है विगत 3-4 वर्षों से संजात के तरफ ये कटाव आ रहा है। स्थानीय लोग भी हैं, हम उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है यहाँ मतलब क्या होना चाहिए था और अब तक नहीं हो ये पाया? कोरवा घाट वार्ड नंबर 1 है और ये बूढ़ी गंडक का कटाव बहुत दिनों से लगातार होते जा रहा है, जिसके लिए हमारे ग्रामीण एवं हम लोग के द्वारा बराबर इसकी समस्या का यहाँ से लेकर माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय तक को हम लोग लिखित ज्ञापन दे चुके हैं। यदि गंडक अपने पिछले बार के तरह यदि रुद्र रूप लेके आया तो यह निश्चित रूप है सिर्फ संजात पंचायत नहीं, बेगूसराय जिला के लगभग उत्तरी भाग, तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है ये स्थल जो है अगर यहाँ कटाव होती है तो बड़ी क्षति होगी, क्योंकि बेगूसराय का उत्तरी भाग जो है जो गंडक के इस तरफ है और गंगा बाया नदी के बीच का जो भाग है वो पूरी तरह जलमग्न हो जाएगा। संतोष कुमार, न्यूज़ 18 बेगूसराय। दानापुर और मनेर दियारा के लोगों को जल्द कटाव से निजात मिल सकती है। कटाव रोकने के लिए जियो बैग लगाए जा रहे हैं और करीब 5 किलोमीटर के दायरे में कटाव रोकने के लिए काम जो है वो लगातार किया जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं। मौके पर पहुंचे पाटलिपुत्र के सांसद रामकृपाल यादव ने कहा कि इलाके में कटाव एक बड़ी समस्या है, लेकिन अब इसी समस्या को दूर करने के लिए लगातार काम किए जा रहे हैं और लोगों की सालों पुरानी समस्या अब बहुत जल्द खत्म होगी। हट जा भाई, गंजिया पहन।
और अब बात आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद की। तो आज लालू प्रसाद की अर्जी पर रांची सीबीआई कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। दरअसल चारा घोटाले में लालू प्रसाद फिलहाल जमानत पर रिहा हैं। लालू प्रसाद की अर्जी पर आज सुनवाई होगी। पासपोर्ट जारी करने को लेकर के मांग रखी गई है। सीबीआई कोर्ट में उनका पासपोर्ट जमा है और इस पासपोर्ट की वैलिडिटी समाप्त हो रही है। वहीं लालू प्रसाद की किडनी भी खराब है और सिंगापुर में उन्हें अपनी किडनी का ट्रांसप्लांट कराना है और ऐसे में उन्हें सिंगापुर जाना है, जिसके लिए पासपोर्ट रिन्यूअल कराने के लिए उसे जारी करने की अपील की गई है। लालू प्रसाद के अधिवक्ता ने बताया कि किडनी ट्रांसप्लांट के लिए उन्हें सिंगापुर के एक अस्पताल में अपॉइंटमेंट लेना है, लेकिन उसके लिए पासपोर्ट अप टू डेट होना जरूरी है और यही वजह है, इसी वजह से पासपोर्ट रिलीज करने की अर्जी दाखिल की गई है। आज की सुनवाई के बाद कोर्ट का फैसला क्या होता है, जिसके बाद सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि कोर्ट की तरफ से जो फैसला होगा उसी के बाद ये तय हो पाएगा कि लालू प्रसाद इलाज के लिए बाहर जा पाएंगे या नहीं। वहीं बड़ी खबर रांची से, जहां पर आयकर विभाग की ओर से कारोबारी पुनीत पोद्दार, उनके सहयोगी अरुण राजगढ़िया और चार्टर्ड अकाउंटेंट नरेश केजरीवाल के ठिकानों पर छापेमारी लगातार जारी है। छापेमारी में 4.5 करोड़ रुपए कैश के साथ कई दस्तावेज भी जब्त किए गए। वहीं विभिन्न प्रकार के निवेश से जुड़े कागजातों के साथ ही ब्लैक मनी को व्हाइट करने के लिए कोलकाता की शेल कंपनियों का भी सहारा लिए जाने के सबूत मिल रहे हैं। बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी और वित्तीय अनियमितता की जानकारी मिलने के बाद आयकर विभाग ने यह कार्रवाई की है छापेमारी के तौर पर। बेगूसराय पहुंचे राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा ने धर्मांतरण को लेकर विदेशी संस्थानों पर हमला किया है। उन्होंने धर्मांतरण को संविधान की भावनाओं के खिलाफ बताया। उन्होंने कहा कि धर्मांतरण की वजह से स्थानीय स्तर पर समाज कमजोर हुआ है और लोगों में विसंगतियां पैदा हुई हैं। धर्मांतरण कानून की वकालत करना कहीं से भी उचित नहीं है और ना ही इसे लागू किया जाना चाहिए। देश से बाहर कुछ ऐसी ताकतें हैं जो धन और मस्तिष्क का उपयोग भारत में अस्थिरता फैलाने और सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने में कर रहे हैं। लेकिन भारत की 130 करोड़ जनता और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व उनके मंसूबों को पूरा नहीं होने देगा। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने वैदिक रीति रिवाज के साथ देवघर में भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की। उनके साथ उनका पूरा परिवार इस दौरान मौजूद था और इसी दौरान मंदिर परिसर में कड़े सुरक्षा इंतजाम भी किए गए थे। इस मौके पर राज्यपाल ने झारखंड में सुख, शांति और समृद्धि के साथ विकास पथ पर झारखंड के हमेशा अग्रसर रहने की कामना की। देवघर के बाबा मंदिर में पूजा अर्चना के बाद राज्यपाल दुमका के वासुकीनाथ धाम में पूजा करने के लिए निकल गए। मुझे यहाँ पर बुलाया और आज पूजा करने के बाद एक मन में जो शांति हुई, मैंने बाबा इससे प्रार्थना किया कि झारखंड का विकास हो, यहाँ की जनता की सुख समृद्धि हो, एक अच्छा प्रदेश बने हमारे देश का। आज मैंने बाबा जी से मांग किया है। पटना का सबसे बड़ा हृदय रोग अस्पताल IGIC में अब पूरी तरह से हाईटेक ये अस्पताल हो चुका है। नए भवन में मॉड्यूल OT से लेकर कैथ लैब बनाए गए हैं। कैथ लैब में करोड़ों की मशीनें लगने से अब एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर, प्रत्यारोपण, RPF प्रोसीजर, स्टंटिंग, ई-प्लांटेशन, कार्डियोग्राफी, TMT और होल्टर जैसी जटिल प्रक्रियाएं आसानी से अब पूरी की जा पाएंगी। इमरजेंसी में भी सभी अत्याधुनिक सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं और जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। IGIC का नया भवन पूरी तरह से अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है, तो यहाँ पर कई प्रकार की अत्याधुनिक मशीनें भी लगाई गई है। तो आपको हम सीधे दिखाते हैं। देखिए, दो कैथ लैब यहाँ पर बनकर तैयार है और मरीजों की जांच भी चल रही है। DM कार्डियोलॉजी यहाँ पर ड्यूटी पर तैनात है। उनसे हम बात करते हैं कि आखिर कितना फायदा मिल रहा है मरीजों को और डॉक्टरों को कितनी राहत मिल रही है, क्योंकि जो कैथ लैब है अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। सर, क्या कहेंगे इसमें? अब बहुत राहत की बात होगी। हाँ, मैं डॉक्टर संदीप कुमार, कैथ लैब इंचार्ज का। कैथ लैब हमारे पास ऑलमोस्ट पिछले 24 साल से रहा है
बिहार का सबसे अधिक काम यहीं होता रहा है, लेकिन पहले एक ही मशीन था तो काफ़ी लिमिटेशंस थे हमारे पास। अब नई बिल्डिंग के साथ 2 मशीन आ गई, या जो भी फैसिलिटी आज के टाइम पे किसी भी प्राइवेट कैथ लैब में है वो हमारे पास अवेलेबल है यहाँ पे। अप टू मार्क किसी भी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल से बेहतर है हम लोग सभी तुलना में, सभी चीज़ों में। और 4 से 5 हमारे कलीग्स भी यहाँ पे हैं, यंग कार्डियोलॉजिस्ट, सब लोग मिलके काफी काम कर रहे हैं। तो ये जो बिल्डिंग आप देख पा रहे हैं, 10 फ्लोर का ये अस्पताल बनकर तैयार है। 280 बेड की क्षमता है। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक अगर हृदय रोगी हैं, किसी भी प्रकार की परेशानी है, चाहे वो जटिल बीमारी है, तो निश्चित रूप से आईजीआईसी पहुंच जाएंगे तो उनका इलाज संभव होगा, वो भी बिना किसी खर्च पर। तो निःशुल्क यहां पर इलाज होगा, चाहे वो गंभीर मरीज हो या फिर साधारण मरीज। आईजीआईसी में आने के बाद उन्हें अब यहां से लौटना नहीं पड़ेगा, ना ही बिहार से बाहर जाने की जरूरत पड़ेगी। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। 11वीं आईटीबीपी बटालियन को उत्तरी सिक्किम में ड्राइवर का शव मिला है। नाका गांव के पास स्थित रीचू पुल के पास से शव की बरामदगी की गई है। लोगों की माने तो चालक पुल से फोटो खींच रहा था, जिसके बाद वो पुल से फिसलकर नीचे गिर गया। इसी दौरान पटना के एक पर्यटक के लापता होने की खबर है। आईटीबीपी की टीम लापता पर्यटक की तलाश भी कर रही है। और बड़ी खबर झारखंड के पाकुड़ से आ रही है, जहां ट्रांसफार्मर में आग लगने के बाद अफरा तफरी मच गई। पाकुड़ के खदान पाड़ा की ये घटना, जहां पर ट्रांसफार्मर में अचानक से आग की लपटें उठने लगती हैं और ये ट्रांसफार्मर देखिए कैसे आग के गोले में तब्दील हो गया। सड़क के किनारे रखे ट्रांसफार्मर से आग की लपटों को निकलता देखकर मौके पर काफी संख्या में लोग जरूर जुट गए। अफरा तफरी यहां पर देखने को मिली। कुछ देर के बाद ये आग देखिए कैसे धुएं के गुबार के साथ पूरे इलाके को अपनी जद में ले लेती है। लोगों ने अपने असर से आग पर काबू पाने की कोशिशें की, लेकिन इसमें उन्हें सफलता नहीं मिली। भोजपुर से एक ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आई जो आपको अंदर तक झकझोर कर रख देगी। यहां दहेज के लिए एक बेटी को जलाने के बाद इंसाफ के लिए घरवाले अपनी बेटी का जला हुआ पैर सबूत के तौर पर थाने लेकर पहुंच गए, जिसके बाद आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज हो पाया। पूरा मामला आरा के मुफस्सिल थाने से जुड़ा हुआ है। दहेज लोभियों ने एक विवाहिता की पहले गला दबाकर हत्या कर दी और फिर साक्ष्य को मिटाने के लिए शव को पहले जमीन में गाड़ दिया गया और फिर इससे भी जब दिल नहीं भरा तो शव को जला दिया गया। बभन गांवा निवासी अखिलेश बिंद की बेटी ममता देवी की शादी 2021 में बरौली गांव निवासी शत्रुघ्न बिंद के साथ की गई। पुलिस ने मृतक के मामा के बयान पर ममता के पति, ससुर सहित ससुराल पक्ष के 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पुलिस शव को गाड़ी में ले जाने वाले ड्राइवर को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। ममता के पति और ससुराल के अन्य लोगों की गिरफ्तारी की कोशिशें की जा रही हैं। हालांकि पुलिस इस मामले में अभी कुछ भी बोलने से बच रही है। घटना हुई कि लोग मार कर गलत जगह पे मार के जला दिया। हम लोग को कुछ पता नहीं चला, पूरा हम लोग बेटिया पक्ष के कुछ पता नहीं चला। वहाँ पर गए तो लोग सब कोई फरार था, पूरा घर में कोई नहीं था। जो मरी है वो आपकी कौन लगती है? भगनी है। क्या नाम हुआ उनका? ममता कुमारी। ममता कुमारी। तो पति ससुर पर हत्या का आरोप और मामला दर्ज किया गया। हालांकि अभी आरोपी गिरफ्त से बाहर हैं। बहुप्रतीक्षित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की हरियाणा के पंचकुला में बिहार का आगाज शानदार रहा है। गुरुवार को वेटलिफ्टिंग में जहानाबाद के भोला सिंह ने बिहार को गोल्ड मेडल दिलवाया। 102 केजी वर्ग में भोला ने 282 केजी का भार उठाया और इस तरह से खेलो इंडिया गेम्स का शानदार आगाज बिहार के खिलाड़ियों की तरफ से अपनी प्रतिभा के जरिए बिहार के भोला सिंह ने गोल्ड मेडल इस दौरान जीता। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।